वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, दैट इज हैश मैप। और ट्रस्ट मी, जो प्रीवियस वीडियो था हैश सेट और उससे पहले एरे लिस्ट, इन सारे टॉपिक्स को तुम लोगों ने ही चूज करा है। कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने ही डाला था कि इस पे वीडियो बनाइए, एंड ट्रस्ट मी सबसे इजी एक्सप्लेनेशन होने वाला है तुमको। एरे लिस्ट का भी था सबसे इजी एक्सप्लेनेशन, तुम लोग एक बार में ऐसे समझोगे कि तुम दूसरे को भी पढ़ा सको। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग डूइंग डीएसए, और अगर तुम बेसिकली जावा सीख रहे हो, तो वहां पे इन सारे टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वन ऑल्सो एज मच एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट। तो हैश मैप, हम लोग हैश मैप का यूज क्यों करते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट? दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ कलेक्शंस। सो मैप में क्या होता है ना, कि मैप में हम लोग वैल्यू को, जो भी सारे में ही वैल्यू स्टोर होता था, एरे लिस्ट में भी स्टोर होता था। डिफरेंस ये था कि एरे लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता था, एक ही वैल्यू हम बार बार उसमें सेव करा सकते थे, लेकिन हैश सेट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता था। अब हैश मैप में क्या होता है कि यहाँ भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे वैल्यू हमेशा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। डिक्शनरी तुम लोग देखे होगे, की वैल्यू पेयर में हैश मैप में हमेशा वैल्यू स्टोर होता है। तो यहाँ वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, पर की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बहुत ही इजी से समझो। हैश मैप हमेशा वैल्यू को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो एक तुम्हारा की होगा, एक तुम्हारा उस की का वैल्यू होगा, एक ताला होगा और उस ताले का एक चाबी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके स्टोर कर सकता है, डिक्शनरी टाइप से स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि वैल्यू तो डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, पर की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कभी भी ऐड फंक्शन का यूज, क्लियर, ये सब का यूज नहीं करते। यहाँ ऐड की जगह किसका यूज करते हैं? पुट का। तुमको ये भी याद रखने का जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे तुमको आगे करेंगे हम लोग, तुमको समझ में आ जाएगा। अब हैश मैप यूज करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, सिमिलरली यहाँ पे तुम क्या करोगे, इंटीजर डालोगे, जो तुम्हारा की होगा, जो तुम्हारा नंबर होगा की, और उसका कुछ एक वैल्यू होगा ना, तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में डालते हैं, ठीक है। तुम इससे चीजें को और ट्राई कर सकते हो। अब तुमको एक नाम रखना होगा तुम्हारे हैश मैप का। नाम क्या रखोगे? कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे हम एम रख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, सिमिलरली टू योर एरे लिस्ट एंड हैश सेट। ऐसे ही करते थे हम लोग, वहां पे बस ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं डालते थे, यहाँ पे डाले हैं। लेट्स से अब तुमको यहाँ पे दो एरर आ रहा है। ये एरर कैसे रिजॉल्व होगा? जब तुम यहाँ पे माउस को लेके जाओगे तो ये बोलेगा इंपोर्ट कर लो इस स्टेटमेंट को। तो जब तुम क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। जो भी आईडी यूज कर रहे हो वो खुद ही सजेशन दे देगा। ये भी तुमको याद नहीं रखना, तुमको बस इतना याद रखना है, ये लाइन तुमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, यहाँ इंटीजर स्ट्रिंग है। चीजें ट्राई आउट करना, चेंज करके देखना तुमको एरर आएगा या नहीं भी आएगा, ये तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह कुछ और भी रख के तुम देखना, चेक करना। एरर आए डजंट मैटर, ना आए वेल एंड गुड, पर चेक करना, कूल। लेट्स से अब ये दूसरा एरर आ रहा है, इस पे भी तुमको इंपोर्ट स्टेटमेंट डालना है। ये दो इंपोर्ट स्टेटमेंट तुमको डालना होगा हैश मैप यूज करने के लिए, और ये दोनों भी याद नहीं रखना है। कर्सर डालना, वहां पे खुद ही सजेशन दे देगा, बस क्लिक कर देना, ठीक है। यहां तक तुम लोग समझ गए। अब ये लाइन जो लिखे हैं हम, हैश मैप मतलब मैप फिर इंटीजर स्ट्रिंग, इतना तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा भैया। और इसमें भी तुम चीजें ट्राई आउट करो, देखो एरर आता है कि नहीं आता है। आता है तो भी बढ़िया, नहीं आता है तो भी बढ़िया, तुम सीखोगे। अब चलो, लास्ट टू वीडियो में जैसे करा था हमने, इसमें भी हम लोग चीजें स्टोर कराएंगे बेसिकली। तो यहाँ चीजें की वैल्यू पेयर में स्टोर होंगी, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कैसे स्टोर होंगी वो देखेंगे हम लोग। और एरे लिस्ट में और हैश मैप में, हैश सेट में स्टोर कराना था कुछ, तो ऐड का यूज करते थे ना, कि भैया मेरे लिस्ट में ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो। कुछ भी ऐड करना था तो हम लोग डॉट डॉट ऑपरेटर के साथ ऐड का यूज करते थे। यहाँ पे ऐड का यूज नहीं करेंगे। अब ये भी चीज तुमको याद नहीं रखना, जब तुम अपने हैश मैप का नाम डालोगे ना, नाम क्या रखा है तुमने? एम। कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस यहाँ पे हम एम रख दिए, इजी पड़े। अब जब तुम एम लिख के डॉट ऑपरेटर डालोगे ना, तो यहाँ पे देखो कहीं भी
सजेशन आएंगे तुमको बहुत सारे, यहाँ पे कहीं भी ऐड नहीं है, ऐड नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं इनमें, ये सारी चीज को तुम ट्राई कर सकते हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे देखो मिलता जुलता कुछ तुमको दिखेगा, वो दिखेगा ये पुट, पुट ही दिखेगा। पुट मतलब भी चीजें रखना होता है, यहाँ पे चीजें तुम रख सकते हो। यहाँ पे ऐड की जगह तुम पुट का यूज करोगे। अब जो तुम पुट का यूज करोगे ना, तो ये दो वैल्यू मांग रहा है तुमसे। ऑब्वियसली यहाँ पे भी तुम एक इंटीजर डालो, एक स्ट्रिंग डालो, तो मांगेगा ही, बोलेगा कि भैया एक की डालो और उस की का कोई एक वैल्यू डालो, ये इतना बोलेगा। अब चलो, जो अरुण का एग्जाम्पल मैंने लिया था, अब देखते हैं अरुण का रोल नंबर है 1 और यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम लोग अरुण, ठीक है। भैया मेरा अरुण, ये लो। अब ये अरुण जो है, इसका रोल नंबर है 1, ये हो गया इसका की, ये हो गया इसका वैल्यू। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, एक क्लास में बहुत सारे अरुण हो सकते हैं, पर सारे अरुण का एक ही रोल नंबर नहीं होगा। सिमिलर नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, पर सिमिलर रोल नंबर सभी का नहीं होगा, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। रोल नंबर तो देते ही इसलिए है कि भैया पता चले कि रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, राइट। रोल नंबर या कोई भी की जो है, की हमेशा यूनिक होना चाहिए, लेकिन वैल्यू अलग हो सकता है, वैल्यू सिमिलर हो सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे ये डाल दिए। अभी अगर तुम अपने सेट को प्रिंट, मैप को प्रिंट कराते हो, तो तुमको क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आना चाहिए मेरा एक की आएगा, ये दो बार कैसे हो गया, इसको हटाओ। अब अगर हम ये मैप का नाम क्या है, एम। अब अगर इस एम को प्रिंट कराते हैं तो हमारा आना चाहिए रोल नंबर के साथ साथ नाम भी आना चाहिए। ये देखो आ गया, ये देखो 1 और अरुण। अब चलो इसमें 1 की है और वैल्यू क्या है, अरुण। अब जो बोले थे मैंने कि की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हुआ, की हमेशा यूनिक होना चाहिए, वैल्यू भले ही डुप्लीकेट हो। तो चलो एक बार डुप्लीकेट की भी डाल के देखते हैं, डुप्लीकेट की डाल के देखते हैं क्या एरर आता है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं हम लोग चीज़ों को, ट्राई करके ही सीखेंगे ना। चलो यहाँ पे दोबारा से 1 डालते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम लोग वैल्यू। इस बार अरुण भी डुप्लीकेट ही डाल, अरुण नहीं, चेंज कर देते हैं, अरुण बहुत अरुण के पीछे पड़ गए। अ, अरिजीत, ठीक है। तो अरिजीत चचा, चलो 1 डालें, 1 ऑलरेडी डाल चुके हैं, फिर भी हम 1 डुप्लीकेट वाला डाल रहे हैं, फिर से सेम ही रोल नंबर डाल रहे हैं और नाम चेंज कर दिया अरिजीत। एक बार की डुप्लीकेट डालते हैं, एक बार वैल्यू। बट अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग की कभी भी डुप्लीकेट नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ डुप्लीकेट डालने पे कोई एरर नहीं आ रहा है। नोटिस करो, कोई भी रेड लाइन तुम्हारा नहीं आ रहा है। तो क्या ये दोनों प्रिंट होगा या नहीं, देखते हैं। नहीं, दोनों प्रिंट नहीं होगा। जो मैंने बोला था कि डुप्लीकेट नहीं डलाएगा, पर अगर तुम डुप्लीकेट डालने की कोशिश करोगे, तो जो तुम्हारा लेटेस्ट वैल्यू होगा ना उस की के ऊपर, ये जो 1 था, 1 के अंदर पहले क्या था, अरुण। अब 1 के अंदर क्या डाल दिए दोबारा हम, अरिजीत। तो जो तुम्हारा लेटेस्ट वैल्यू है ना, ये पुराने वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, पुराने वैल्यू को हटा देगा, मिटा देगा और इसकी जगह नया वैल्यू को स्टोर करा देगा। तो मैप, हैश मैप के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू तुम डालोगे, तो जो तुम्हारा लेटेस्ट वैल्यू है वो पुराने वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, पुराना वैल्यू तुम नहीं देख सकते फिर। तो ये पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को? होप टिल हियर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। टिल हियर तुमको समझ में आ रहा है कि हैश मैप में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अगर हम डालते हैं, तो ऑब्वियसली की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, की नहीं हो सकता। तो अगर डुप्लीकेट की डालते हैं, एक ही की हम लोग 2 बार यूज करते हैं या 3 बार यूज करते हैं या 10 बार करते हैं, तो जो सबसे आखिरी बार में तुम यूज किए हो ना, वो पुराने वाले सारे को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। अगर इस 1 के ऊपर हम लोग और भी 3-4 डाल देते हैं, तो जो लास्ट वाला होगा वही हमको दिखाएगा। अब अरिजीत के अंदर अरिजीत के बाद अरिजीता डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ और डाल देते हैं, अरिजीतेश डाल देते हैं। अब जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो अरिजीतेश आना चाहिए, ठीक है। बाकी अरुण, अरिजीत और अरिजीता को ये क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। क्या आया, अरिजीतेश, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो कि कैसे डालते हैं हम लोग हैश मैप के ऊपर। और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, जैसे तुम एम डॉट करके डालोगे तो यहाँ पे क्लियर भी आ रहा है, तुम एक बार में सब कुछ क्लियर कर सकते हो। फिर चेक कर सकते हो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, जो वैल्यू तुम्हारे मैप के अंदर है और जो वैल्यू तुम डाल के चेक कर रहे हो वो दोनों इक्वल है कि नहीं।
वो इक्वल होगा तो ट्रू बताएगा, नहीं होगा तो फॉल्स। जो जैसे डॉट कंटेन्स किए थे हम लोग, तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इज एम्प्टी है, तुम्हारा मैप एम्प्टी है क्या, चेक करते हैं एम्प्टी है कि नहीं। और इसको डाल उठा के यहाँ डालना होगा, इसको उठा के तुम इसके अंदर डाल दो तुम्हारे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और चेक करते हैं कि तुम्हारा मैप जो है एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आया फॉल्स कि भैया तुम्हारा मैप एम्प्टी नहीं है, तुम्हारे मैप के अंदर चीजें हैं। अब इसके अंदर तुम सिर्फ यही नहीं ना, स्ट्रिंग ही नहीं, कुछ भी डाल सकते हो यार। पुट, अब चलो पुट के अंदर हम लोग डालते हैं कि रोल नंबर 2, और उसके अंदर वैल्यू कितना आना चाहिए, 6, और इधर सेमी कॉलन मिसिंग है, लेट्स से। अब आ गया यहाँ पे एरर, ये पढ़ो, दिस मेथड पुट, यहाँ पे स्ट्रिंग डाले हैं, ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग डाले हैं, तुम यहाँ पे स्ट्रिंग ही डालोगे। और ये चीजें तुम्हारे लिए होमवर्क थी कि तुम इसको चेंज करके एक बार चेक करोगे। ये तो भैया चेंज मत ही करना, इंटीजर रहेगा क्योंकि की हमेशा इंटीजर होगा। ये एक बार तुम चेक करके देखना। चलो इसको हम ही एक बार देखते हैं, कैरेक्टर कैर। अब ये देखो क्या बता रहा है, सिंटेक्स एरर, इंसर्ट डायमेंशन टू कंप्लीट रेफरेंस टाइप। चलो एक बार पूरा चेक करके देखते हैं। तो तुम, ऐसा नहीं होगा तो तुम लोग इसको और भी चेक करोगे, एरर आए वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजों को हम लोग सीख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे तुम बुलियन भी डालो, सब कुछ डाल के देखो कि कितना एरर आएगा। और एरर आ भी रहा है तो एरर क्या बता रहा है, क्या वो एरर भी समझो। इंसर्ट डायमेंशन टू कंप्लीट रेफरेंस टाइप, जो तुम डाल रहे हो कैरेक्टर, जो तुम नीचे डालोगे उसका यहाँ पे तुमको एक रेफरेंस टाइप सेट करना होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल ट्राई, और हम लोग समझेंगे कि गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, और कैसे ठीक कर सकते हैं, या वो ठीक ही नहीं हो सकता कभी, तो कुछ भी डाल के एक बार चेक करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर, एंड इफ यू अंडरस्टैंड तो तुम चीजों को ट्राई आउट करो, और यहाँ पे एक बार हम लोग क्लियर करके देखते हैं। क्लियर, ठीक है। अब इस क्लियर को हम लोग प्रिंट, इसको एक सेकंड हटाते हैं, एम को प्रिंट करते हैं। एम हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ऊपर में तुम देख लो क्लियर स्टेटमेंट डाल दिया है। अब देखते हैं हमारे एम के अंदर कुछ है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली हो गया। तो तुम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करके पुट हो गया, क्लियर हो गया, कंटेन्स हो गया, जो जो चीजें मैंने करी, और जो जो चीजें बच गई हैं तुम एक बार ट्राई करो। और अगर नहीं होता है कमेंट करो, स्पेशली फिर वो कमेंट के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे उसी टॉपिक पे। ठीक है, जो भी तुम्हारा डाउट है उस पर्टिकुलर डाउट के लिए हम वीडियो डालेंगे। नो मैटर हाउ मेनी टाइम आई हैव टू मेक वीडियो, समझ में ना आए बताओ, वापस से वीडियो डालेंगे। ठीक है, मेरे को खुद नहीं आएगा कुछ तो हम सीख के डालेंगे, बट नो वरीज। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड इफ यू गेन समथिंग, सब्सक्राइब कर दे भाई और बहन। ठीक है, एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो हैप्पी लर्निंग गाइज, मीट यू इन another video. Happy learning, bye bye.